सोचिए यदि कोई लड़की शादी कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और शादी के महज 9 महीने बाद उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, लेकिन बहुत ही कम समय में उसे विधवा होना पड़ता है। जब पुलिस इस हत्या के मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो हर किसी को सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 6 मार्च की रात लगभग 11 बजे वैशाली अपने जेठ कांचन साहू को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि घर आ जाओ, क्योंकि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की है और जगदीश पर भी हमला कर दिया है। वैशाली की बात सुनते ही कांचन करीब 15 मिनट में ही अपने पूरे परिवार के साथ जगदीश के घर पहुंच जाता है। जब कांचन घर के अंदर जाकर देखता है कि जगदीश बेड पर पड़ा हुआ था और वैशाली चीख चीख कर रो रही थी, अपने भाई की इस हालत को देखकर कांचन का दिल पसीज जाता है, परेशान हो जाता है। कांचन जगदीश को उठाकर नजदीकी अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन जब डॉक्टर जगदीश को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो मर चुका है, इसके बाद डॉक्टर इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने को देते हैं। जैसे ही पुलिस को बताया गया, वह तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने सबसे पहले जगदीश के शव की जांच की और देखा कि उसके गले पर एक हल्का सा निशान था। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले वैशाली से पूछताछ की, लेकिन उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि वह सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। इसलिए पुलिस ने वैशाली के घर जाकर घटना स्थल की जांच की। 7 मार्च को पुलिस वैशाली को थाने बुलाती है और पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है। वैशाली पुलिस को बताती है कि कल मेरे पति रोज की तरह 8 बजे के आसपास ड्यूटी से घर लौटे। मैंने उनसे फोन पर कहा था कि सब्जी लेते आना, लेकिन शायद वो इसे भूल गए और सीधे घर पर आ गए। वैशाली पुलिस को बताती है, इसलिए मैं खुद मार्केट जाकर लगभग 10 बजे के आसपास सब्जी खरीद कर लाई, लेकिन जब मैं घर पर लौटी तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और मेरे पति बेड पर गंभीर अवस्था में पड़े थे। यह सब देखकर मैंने तुरंत ही अपने जेठ कांचन साहू को इस बारे में बताया। वैशाली की बातों पर पुलिस को थोड़ा शक भी होता है, लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि जगदीश की हत्या गला दबाकर की गई थी। यह सब जानने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और फिर वैशाली के घर जाकर उसके जानने वालों से पूछताछ करती है। पुलिस ने जब पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वैशाली और जगदीश के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। इस तरह की बातें सुनकर पुलिस अब जगदीश के बड़े भाई कांचन से भी पूछताछ करती है। कांचन ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले जगदीश मेरे साथ ही रहता था, लेकिन शादी के बाद वैशाली के साथ हर रोज झगड़े होते थे। लगभग 10 दिन पहले जगदीश वैशाली को लेकर बगल के किराए के फ्लैट में रहने लगा था। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद वैशाली पर शक करना शुरू कर दिया। इसी शक के आधार पर वैशाली को हिरासत में लिया जाता है और जगदीश की हत्या के बारे में पूछताछ की जाती है। पुलिस वैशाली से तरह तरह के सवाल पूछती है और अंततः वैशाली पुलिस के सवालों में उलझ जाती है। दबाव के चलते वो अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेती है। जब वैशाली अपने पति जगदीश की हत्या की कहानी बताती है तो सुनने के बाद पुलिस खुद भी हैरान रह जाती है। वैशाली ने बताया कि जगदीश के पिता गोकुल जलगांव के रहने वाले किसान हैं। गोकुल के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा कांचन होता है और छोटा बेटा जगदीश होता है। कांचन अपने परिवार के साथ कल्याण में रहता था, जबकि जगदीश अपने पिता के पास रहकर पढ़ाई करता था। और जब जगदीश की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो नौकरी करने की सोचता है, तो फिर जगदीश का गांव में मन नहीं लगता था, इसलिए वह अपने भाई के पास कल्याण आ जाता है और अपने भाई के साथ ही रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। जगदीश की नौकरी लगने के बाद उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़की देखने लग जाते हैं। थोड़ी कोशिशों के बाद ही वैशाली के बारे में पता चलता है। वैशाली कल्याण की ही रहने वाली थी और अपनी माँ और बड़े भाई सतीश ठाकरे के साथ रहती थी। वैशाली के पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। सतीश ने अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी तक शादी नहीं की थी। जगदीश के पिता जब वैशाली को देखते हैं तो उसको जगदीश के लिए पसंद कर लेते हैं। इसके बाद जगदीश और वैशाली एक दूसरे से मिलते भी हैं। जगदीश वैशाली को देखता है और पसंद कर लेता है, जिसमें दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता होने के बाद सगाई की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। सगाई के बाद दोनों एक दूसरे के साथ
समय बिताने लगते हैं। लगभग 6 महीने के समय में वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके थे। 29 दिसंबर को शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख तय होते ही वैशाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन वैशाली जगदीश से मिलती है और कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ घूमते हुए लगभग 6 महीने का समय बिताया है और इस दौरान हमने एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लिया है। वैशाली बोलती है कि मैंने यह फैसला किया है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजर सकती है, इसलिए अपने घर वालों से बात करो और उनको बताओ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वैशाली की बात सुनकर जगदीश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह उसे समझाते हुए कहता है कि अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि शादी की तारीख भी तय हो चुकी है और शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस बारे में अपने परिवार से बात नहीं कर सकता हूँ। जगदीश की बातों को सुनकर वैशाली ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। वैशाली की धमकी सुनकर जगदीश इतनी दहशत में आ जाता है कि वह घर जाकर अपने परिवार को वैशाली की ये सब बातें बताता है। जब वैशाली के घर वालों को पता चलता है कि वह शादी से मना कर रही है तो वैशाली के घर वाले भी उसको बहुत समझाते हैं, दबाव डालते हैं। वे कहते हैं कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकोगे। वैशाली उनके इतना समझाने के बाद भी शादी के लिए तैयार नहीं होती है। इसके चलते उसकी माँ उसको धमकी देती है, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर लूंगी। वैशाली अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वह शादी के लिए मजबूरी में तैयार हुई थी, लेकिन शादी के 6 दिन पहले वैशाली फिर से जगदीश से मिलती है और कहती है, अभी भी समय है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर दो। वैशाली की इस बार की बातों से जगदीश गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से में बोलता है, तुम मुझे बार बार धमकी क्यों दे रही हो? अगर तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम खुद जाकर अपने घर वालों से कह दो। इतना कहकर जगदीश गुस्से से वहां से चला जाता है। जगदीश के वहां से चले जाने के बाद वैशाली सोचने लगती है। तभी वैशाली के दोस्तों को पता चलता है कि वैशाली की शादी की तारीख तय हो चुकी है और वैशाली के दोस्त उससे पार्टी मांगने लगते हैं। इस पर वैशाली के दिमाग में एक षड्यंत्र का विचार आता है। शादी से 4 दिन पहले वैशाली अपने घर में एक पार्टी रखती है और उसमें जगदीश को भी बुलाती है। जब जगदीश पार्टी में आता है तो वैशाली उसे एक टिफिन देती है और कहती है कि घर पहुंचकर इसे खा लेना। जगदीश टिफिन को लेकर अपने घर लौटता है और जब टिफिन को खोलता है तो उसमें एक अजीब सी खुशबू आती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वैशाली ने उस खाने में कुछ मिलाया है, इसलिए वह उस खाने को नहीं खाता है। 4 दिन बाद शादी की तारीख आ जाती है और वैशाली और जगदीश की शादी हो जाती है। शादी के बाद वैशाली अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहां जाकर वह रोज जगदीश से झगड़ा और तकरार करने लगती है। शादी के कुछ दिनों बाद जगदीश वैशाली को लेकर अपने बड़े भाई कांचन के घर कल्याण में चला जाता है और वहीं रहने लगता है, लेकिन वैशाली वहां भी झगड़े और तकरार शुरू कर देती है। तो एक दिन कांचन जगदीश को कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर अलग से किराए के कमरे में रहने चला जाए। जगदीश अपने भाई की बात मान लेता है और लगभग 10 दिन पहले वैशाली को लेकर बगल के एक किराए के कमरे में रहने लग जाता है। समय बीतने के साथ शादी के लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वैशाली जगदीश के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वैशाली जगदीश से छुटकारा पाने के लिए उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देने की सोचती है और अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए वैशाली एक षड्यंत्र बनाती है। इस षड्यंत्र के तहत 6 मार्च की रात लगभग 8 बजे के आसपास जब जगदीश रोज की तरह घर पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद वैशाली अपने घर से बाहर निकलती है और मार्केट से चूहे मारने की दवा खरीद लेती है। जब जगदीश खाना खाता है तो वैशाली चूहे मारने की दवा को खाने में मिला देती है। खाना खाने के बाद जगदीश अपने बिस्तर पर जाता है तो थोड़ी देर में ही वो जहर के असर से बेचैन होने लगता है। जैसे ही जगदीश की बेचैनी बढ़ती है तो वैशाली उसका गला दबाने लगती है और उसको तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वैशाली एक नाटक करती है और रात लगभग 11 बजे के आसपास जगदीश के बड़े भाई कांचन को फोन करती है और झूठ बोलती है कि घर में कुछ बदमाश घुस आए हैं। पुलिस ने वैशाली को हिरासत में ले लिया और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैशाली को जेल भेज दिया गया है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।